बड़ी खबर, चीन ने लद्दाख में सेना तैनात करनी शुरू की। चीन भारत तनाव चरम पर, बारूद के भंडार पर बैठे दोनों देशों के सेनाध्यक्ष, कभी भी हो सकती है अनहोनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को शुक्रवार WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया। आप जानते हैं चीन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? चीन ने गलावन वैली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 100 से अधिक टेंट खड़े कर डाले, बंकर बनवाने के लिए हैवी मशीनरी बुलवा डाली, क्योंकि उसे भारत के WHO के अहम पद पर नुमाइंदगी करने के संकेत पहले से मिल रहे थे। क्या यह भारत चीन के बीच एक और युद्ध का उन्माद है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 2 हफ्तों में चीन ने कैसी चाल चली केवल भारत को घेरने के लिए? चलिए जानते हैं। चीन लगातार लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक और गलावन वैली में ट्रूप्स बढ़ा रहा है, अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। इन कुछ हफ्तों में 2 बड़ी झड़पें हुई हैं भारतीय व चीनी आर्मी के बीच। एक झड़प हुई 5 मई को, जब लद्दाख में पेंगोंग त्सो लेक के एक क्षेत्र में रूटीन पेट्रोलिंग करती भारतीय फौज के सैनिकों को चीनी सेना ने सेंध मारकर रोक दिया। नतीजा 250 के लगभग चीनी भारतीय सैनिक आपस में उलझ गए। रॉड, स्टिक, यहाँ तक कि हालात इतने खराब हो गए कि पत्थरबाजी तक हुई दोनों सेनाओं के जवानों के बीच। दोनों ओर सैनिकों के आहत होने की खबर आई। दूसरी झड़प हुई 9 मई को, जब सिक्किम सेक्टर नाकुला पास के क्षेत्र में 150 के करीब भारतीय चीनी फौजी आमने सामने हो गए। जबरदस्त हाथापाई हुई और दोनों तरफ के कम से कम 10-10 आदमी घायल हो गए। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। आप इन कड़ियों को जरा जोड़िए भारत के WHO में प्रतिनिधित्व को लेकर। देखिए, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया? कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक प्रकट कर डाला और चीन झुंझला गया बुरी तरह। भारत ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद ऐसे समय में संभाला है जब चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के उत्पन्न होने और बीजिंग द्वारा इसके संबंध में उठाए गए कदमों की जांच की मांग तेज हो रही है। खुद WHO के उठाए कदमों में चीनी हस्तक्षेप की गंध आ रही है और अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है वुहान ग्राउंड जीरो में अपनी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिंग टीम भेजने की। लेकिन अमेरिका जानता है कि ऐसा चीन कभी होने नहीं देगा। तो क्या अब हम इस बात से ये समझें कि अमेरिका ने भारत के कंधे पर रखकर निशाना लिया है? क्योंकि जिस जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया है, वो जापानी अध्यक्ष था। वो था तो चीन का विरोधी, पर अमेरिका के लिए खेलने से साफ इनकार किए दे रहा था। आप चाहें तो इसे कंस्पिरेसी थ्योरी समझ लीजिए, लेकिन चीन का लगभग युद्ध का उद्घोष कर देना, लद्दाख में फिर सिक्किम में भारतीय पेट्रोलिंग को बाधित करना, वो भी भारत के हिस्से की, लगातार मिलिट्री फोर्सेस को परमानेंट बंकर बनाकर देने की कवायद शुरू कर देना, वो भी ठीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, हेलीकॉप्टर उड़ाना भारत के इलाके में, एवरेस्ट के ऊपर मोबाइल टावर लगाकर भारतीय इलाकों तक चीनी मोबाइल नेटवर्क पहुंचा देना। दोस्तों, चीन इस कोरोना महामारी के बीच अगर युद्ध करना चाहेगा तो सिर्फ एक वजह से कि वो वुहान से फैले वायरस की जड़ तक किसी दूसरे राष्ट्र को पहुंचने देना नहीं चाहता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिए चीन वर्सेस द वर्ल्ड हो जाएगा और चीन, जिस पर आज तक किसी विदेशी ने शासन नहीं किया, उसका पूरा का पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। चीन अपनी इस गलती को छिपाने के लिए भारत पर आक्रमण भी कर सकता है ताकि भारत इसी में उलझा रह जाए। हालात इतने खराब हैं अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कि सिर्फ कुछ दिनों की बढ़ती टेंशन ने खुद भारतीय सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने को यात्रा करनी पड़ी है लेह के हेडक्वार्टर्स ऑफ 14 कॉर्प्स में इसी शुक्रवार। देखिए, दुनिया जानती है कि भारत और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट 3488 किलोमीटर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फैला है। चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा ठहराता आया है, सीधा कब्जा करना चाहता है चीन अरुणाचल प्रदेश पर। चीन ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई थी, लेकिन ये टाइमिंग भारत में चीनी घुसपैठ की, वो भी कोरोना महामारी के बीच, बड़े सवाल खड़े करती है। आपका क्या सोचना है? क्या चीन भारत के WHO में प्रतिनिधित्व को लेकर बौखलाया हुआ है? क्या चीन डरता है कि भारत कोरोना की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठाकर बेनकाब न कर दे चीन को? और क्या होगा जब चीनी सरकार के इस काले कारनामे की भनक खुद चीन की जनता को लगेगी, वुहान की जनता को लगेगी? कैसा लगेगा उन्हें ये जानकर कि दुनिया के सबसे खतरनाक जैविक हमले की शुरुआत खुद चीन सरकार ने चीनी जनता की बलि देकर शुरू की थी? अगर ये जैविक हमले वाली बात सच हुई तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन आप सबके विचारों के लिए है। हेल्दी डिस्कशन करें, चर्चा कीजिए कमेंट सेक्शन में। अपने मित्रों और फैमिली मेंबर से चर्चा कीजिए इस विषय पर। इस वीडियो को शेयर कर, अभी शेयर करें ये वीडियो। और अगर हमारी इस पेज का पर्सपेक्टिव, नजरिया, दृष्टिकोण आपको भाई एक निष्पक्ष अप्रोच का लगे तो कृपया सबसे पहले बनारस लाइव को फॉलो कीजिए। याद रखिए, ये आवाज आपसे झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद।